वर्किंग आवर्स डिफिकल्ट है, व्हाटएवर जो अलग चैलेंजेस हैं, बट वहां तक हम्म। पहुंचना वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है फॉर somebody who's not from the industry, you know. बट एटलीस्ट अभी थोड़ा सेफर जोन में हो कि नाउ आई आई एम होपिंग कि मैं अब ट्रिक तो नहीं हो पाऊंगी बट एज ए न्यू कमर तो आपको ये भी कहीं ना कहीं डर रहता है हम्म। कि आप स्कैम तो नहीं हो रहे हो, आप कोई ट्रिक तो नहीं हो रहे हो, कुछ हो तो नहीं रहा है। करेक्ट। वो बेचारे अभी तक रिसेंट तक कह रहे थे कि बेटा जज के एग्जाम दे दो, पढ़ाई कर लो मैंने कहा पापा शो कर रही हूँ यार आई एम शूटिंग फॉर 14 आवर्स, वेयर विल आई स्टडी वो संभाल लेगा, आप चिल्लोगे चले जाते हो अपना आराम से। लाइक जैसे कोई ट्रिप हो गई, कहीं आपको किसी ट्रिप पे जाना है, तो आपने भाई को बता दिया, फिर आप चले गए, फिर अब वो निपट लेगा, आगे की जंग वो लड़ लेगा या। क्योंकि हमसे पहले उनको डांट पड़ेगी तुमने करने कैसे दिया। फिर जब तक वो हम्म। डांट डूट के थक जाएंगे फिर तुम तक आएंगे, तुमने ऐसा किया होगा तब तक वो थक चुके होंगे, तो तब कम ही डांट एनर्जी डाउन पड़ेगी। हो जाएगी। हाँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं अभी तुरंत जल्दीबाजी में कुछ ले लूं और फिर कुछ अच्छा आएगा तो फिर मैं अफसोस करूंगी कि यार मैंने तो करा हुआ है। इवेंचुअली आपका काम दिखता है, बाकी आपका करेक्ट। सेट पे क्या है आपका, सम इफ somebody is causing some trouble or something is happening, you ignore it, you don't talk about it, you just let it be. My thing is only to work because eventually आपका काम दिखेगा। तो अगर आपकी एक सक्सेस स्टोरी की बात करें तो एक वकील से एक्टिंग में आना, ऑब्वियसली हम्म। आपकी जर्नी बहुत सारे उतार चढ़ाव है जिसके बारे में आप पहले भी बात कर चुके हैं, तो मतलब कितना इजी और डिफिकल्ट है आपके लिए इस इंडस्ट्री में अपना एक बेंच मार्क छोड़ देना, कितना क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं है तो कितना आपके लिए इजी और टफ रहा है? देखिए डेफिनेटली टफ तो रहा क्योंकि जब कोई नहीं होता है आपका कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, स्पेशली वे देर इज जहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ वर्किंग नहीं है, कि करेक्ट। यही रास्ता है जाने का, ऐसा नहीं है। लाइक अगर आपको किसी बैंक में वर्क करना है, देर आर बैंक एग्जाम्स, अगर आपको किसी गवर्नमेंट बैंक में काम करना है, आपको किसी प्राइवेट बैंक में काम करना है, यू स्टार्ट फ्रॉम दिस आफ्टर कॉलेज, आपका प्लेसमेंट्स होंगे, इंटरव्यूज होंगे, बट इन एक्टिंग देर इज नथिंग एज सच कि ऐसा ही होगा, श्योरिटी भी नहीं होती है, तो डेफिनेटली डिफिकल्ट था। स्कैम्स, देयर सो मेनी स्कैम्स दैट रन अराउंड, उनसे बचना कि भाई कई लोग आपको प्रॉमिस करते हैं कि पैसे देंगे एंड फिर आपको काम मिलेगा, या कोई बोलता है हाँ आ जाओ ऑडिशन के लिए, यू हैव टू सर्च कि भाई सेफ जगह है कि नहीं, ऑडिशन कितने बजे बुलाया है, कहाँ बुलाया है, आपको अलर्ट रहना पड़ता है, सेंसिटिव। लाइक मेरी तो मॉम भी कितनी बार जाती थी मेरे साथ ऑडिशन पे या मेरी वर्कशॉप्स पे, ऐसे कुछ रहता था, तो वो सारी चैलेंजेस सेफ्टी को लेकर, देन थोड़ा कि वैलिड है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं जहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, या ये पर्सन ऑथेंटिक है कि नहीं जिसने आपको रीच आउट किया है। तो वो सारी चीजें, वो सारे चैलेंजेस तो काफी फेस करे हैं, और वो वही टफ होता है। बाकी आपका आपकी जर्नी तो फिर वो जर्नी है ही, वो तो वर्किंग हार्ड इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इन एवरी फील्ड। करेक्ट। हर कोई अपनी फील्ड में बहुत, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका काम अपनी फील्ड में बहुत डिफिकल्ट है, मेहनत से भरा हुआ है, आपको आपके अलग चैलेंजेस होंगे। सो एज एन एक्टर मेरे अलग चैलेंजेस हैं, डिफिकल्ट है, वर्किंग आवर्स डिफिकल्ट है, व्हाटएवर जो अलग चैलेंजेस हैं, बट वहां तक पहुंचना वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है फॉर somebody who's not from the industry। एंड आपको जहां जहां पहुंचना है वहां तक के लिए तो और चैलेंजेस हैं। लाइक आई स्टिल डोंट नो, I still don't know how do I reach out to people, how do I do that, how do I tell people कि okay test me for this role or test me for this part, test me for such a film और ये वो, हाउ डू आई डू दैट, तो वो तो अभी भी ट्रिकी है, बट एटलीस्ट अभी थोड़ा सेफर जोन में हो कि नाउ आई आई एम होपिंग कि मैं अब ट्रिक तो नहीं हो पाऊंगी बट एज ए न्यू कमर तो आपको ये भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि आप स्कैम तो नहीं हो रहे हो, आप कोई ट्रिक तो नहीं हो रहे हो, कुछ हो तो नहीं रहा है। करेक्ट। हम्म। तो वो चीजें सो जैसे बच्चों को आगरा काफी से मुंबई का जो सेंसिटिव। रास्ता था, या हाँ, या मतलब मैं प्लीज वही बोल रही हूँ कि कंटिन्यू। बच्चों को काफी अवेयर रहना चाहिए कि हम कौन सा स्टेप उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, और हमेशा अपने घर पे किसी बड़े को बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो ऑडिशन के लिए, और कुछ रेफरेंस देके जाओ कि भैया फलाने फलाने इंसान ने बताया बुलाया है ऑडिशन पे, मैं यहाँ जा बिल्कुल। रही हूँ। हम्म।
सो आगरा से मुंबई तक के जो सफ़र है, ये भी आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, पेरेंट्स को कन्विंस करना, उनको किस तरह से आपने मनाया? क्योंकि एक अच्छा नहीं, आपके पास नहीं, करियर ऑप्शन था वो वकील का। वो ऑनेस्टली इतना डिफिकल्ट नहीं रहा है, क्योंकि माय पेरेंट्स आर वेरी सॉफ्ट। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बट वो उनकी कुछ कुछ कोर अप्रोचेस थी जिनको मैंने एड्रेस किया। उन्होंने कहा आपको एकेडमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, पढ़ लिख के आपको जो कर रहे हैं आप करो। तो भाई हमने लॉ की पढ़ाई कर ली, हम वो कर लिया। तो अब उनका टिक हो गया कि भाई देखो पढ़ लिख तो लिए हैं, अब आगे जाने दो, जो करना है करने दो डायरेक्ट। हुँ, हाँ, बाकी उनको फिर वो उनका भी थोड़ा दे हैव टू मेक पीस विद इट, बट दे आर वेरी नाइस पीपल, दे आर सॉफ्ट पीपल। तो उन्होंने कर दिया, लाइक वो वो बेचारे अभी तक रिसेंट तक कह रहे थे कि बेटा जज के एग्जाम दे दो, पढ़ाई कर लो। मैंने कहा पापा शो कर रही हूँ यार। आई एम शूटिंग फॉर 14 आवर्स, वेयर विल आई स्टडी? तो ऐसा था। हुँ, हुँ, तो अब फिर वो तो उन्होंने अपने साथ खुद के साथ पीस, मेरे को ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं रहा बनाना। और ऑल्सो मेरा भाई ना, ही इज वेरी सपोर्टिव। I wish हुँ, every person should have a brother like mine, because he was very supportive. He's like, if you believe in it, you want to do it, तो आप करो, go ahead, do it. तो अब क्या होता है ना, घर में जो छोटा बच्चा होता है ना, जो यंगर सिबलिंग, तो घर या में जो छोटा बच्चा होता है, द यंगर सिबलिंग ना, उसको उसको बड़े भाई बहन का बैकअप काफी होता है, कि हाँ, फिर वो संभाल लेगा, मम्मी पापा वो संभाल लेगा। आप चिल्लोगे चले जाते हो अपना आराम से। जैसे कोई ट्रिप हो गई, कहीं आपको किसी ट्रिप पे जाना है, तो आपने भाई को बता दिया, फिर आप चले गए, फिर अब वो निपट लेगा, आगे की जंग वो लड़ लेगा। या तो ऐसा होता है, आई एम श्योर। मतलब बाकी भाई हो या बहन हो, इरिस्पेक्टिव, क्योंकि हुँ, मेरी वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड चाहत, उसका छोटा भाई है। तो आई हैव सीन हिम, रजत डज दैट। रजत अपनी कर लेता है और वो बहन देख लेगी, उसको हाँ, टेंशन सबका नहीं है। यही है। उसने 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 ये क्लास ज्वाइन कर ली, तू फीस भर दी हो, मम्मी ने करवा लियो, मैं तो ज्वाइन कर ली है। तो छोटे भाई बहन ऐसे ही होते हैं। या करेक्ट। उनको थोड़ा कम टेंशन होता है क्योंकि पेरेंट्स को बड़े बहन-भाई हैंडल खुद कर लेते हैं। हाँ, उनको कम टेंशन होता है, उनको लगता है हमसे पहले इनको डांट पड़ेगी, तो अगर मुझे ये सच हुँ, में नहीं करना है तो इसको अभी मुझे रोक देना चाहिए। या क्योंकि हमसे पहले उनको डांट पड़ेगी, तुमने करने कैसे दिया। फिर जब तक वो हुँ, डांट डूट के थक जाएंगे, फिर तुम तक आएंगे, तुमने ऐसा किए होगे, तब तक वो थक चुके होंगे, तो तब कम ही डांट एनर्जी डाउन पड़ेगी। हो जाएगी। हाँ। ओके। सो रिजेक्शन तो हर किसी की लाइफ का पार्ट है, चाहे कोई भी प्रोफेशन में आप चले जाओ, बट एक्टिंग में तो कुछ अलग ही चलता है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया जाता है और आप घर से दूर रहते हैं क्योंकि यू आर फ्रॉम आगरा। तो ये जो रिजेक्शन है इसको किस तरह से आप टैकल करती हैं और इस किस तरह से डील करती हैं और अपने आप को मोटिवेट करती हैं, नहीं आयशा हो जाएगा? अ, देखिए, आई थिंक रिजेक्शन में ऐसा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक रिजेक्शन इज एक्टिंग का पार्ट ओनली। रिजेक्शन इज आपको, आप हर इन पार्ट होता जनरल, है। हाँ, हर फील्ड का पार्ट होता है। आप हर इंटरव्यू में बैठेंगे और वहां अप्रूव हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, है ना? तो वो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ एवरी फील्ड। बाकी आपको कैसे डील करना है इस, यार मैं ना ज्यादा सोचती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो अच्छा काम है, जैसे मुझे मुझे इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि यार मेरे को अच्छा काम ही करना है। जैसे जब गुम से पहले आई डिड हैड वर्क इन हैंड, लाइक मैंने ऑडिशंस दिए, और मेरे को आफ्टर थिएटर व्हेन आई सेड कि नहीं मुझे इस तरीके का काम ही करना है, तो उसके बाद उस ड्यूरेशन और गुम तक के बीच में, उस ड्यूरेशन में मेरे पास कई सारे ऑफर्स आए थे, बट मैं नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ऐसा काम ही करना है, वरना मुझे इट्स ओके, आई विल कंटिन्यू टू परफॉर्म इन थिएटर्स एंड एवरीथिंग, बट मुझे ये करना है, वरना मेरे को ऐसा ये तो नहीं करना जो आ रहा है एंड ऑल दैट। तो वो क्लैरिटी होना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, कि जैसे अभी मुझे पता है कि यार मुझे मुझे आई वांट टू डू समथिंग व्हिच आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट डूइंग, है ना? मुझे कोई अगर, और मैं नहीं चाहती कि मैं अभी तुरंत जल्दीबाजी में कुछ ले लूं और फिर कुछ अच्छा आएगा
तो फिर मैं अफ़सोस करूँगी कि यार मैंने तो करा हुआ है। हुँ, स्पेशली करा हुआ है जो जो मुझे पसंद भी नहीं था, बट मैंने जल्दबाजी में क्योंकि मुझे कुछ करना था तो मैंने कर लिया। यू नो, बी जस्ट हैप्पी इन व्हाट यू आर डूइंग इज माय माय काइंड ऑफ थिंग। तो जब तो वो मेरे को ना, जो मेरा डिफिकल्ट टाइम है, वो उस थॉट प्रोसेस पे निकल जाता है कि यार ठीक है, ये मेरी चॉइस है विच इज मेकिंग मी वेट। हुँ, तो दैट इज द लवली। वे टू डील, तो that is the way to deal with it. You are very strong in your mind कि I am waiting not because of something, I am waiting because I want to wait for something good. एंड देन इफ अगर आपको लगता है, कई बार सी बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर कई बार लगता है यार नहीं बहुत टाइम हो गया, अभी समथिंग इज, मतलब कुछ क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, देन यू माइट थिंक कि ठीक है यार, दिस इज द नियरेस्ट बेस्ट आई एम गेटिंग, लेट्स टेक दैट। वो भी होता है, होगा, आई एम श्योर होता होगा। तो दैट इज ऑल्सो गुड वे टू गो अबाउट इट यार, एज लॉन्ग एज यू मेक पीस हियर। हुँ, ओके। सो बिगेस्ट लेसन इस इंडस्ट्री ने आपको ओवर द इयर्स क्या सिखलाया है, जो आपके माइंड में रहता है कि ये लेसन मुझे इंडस्ट्री ने इतने सालों में सिखला दिया है? मैंने तो खैर लंबे टाइम तक सिर्फ गुम में ही काम किया है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मेरे पास बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस हो गया काम करने का। बट तो इतना आई थिंक काम काफ़ी है। हाँ, मतलब लाइक गुम से आई थिंक आई सीन टू फोकस ओनली ऑन वर्क, बिकॉज इवेंचुअली आपका काम दिखता है, बाकी आपका करेक्ट, सेट पे क्या है आपका, सम इफ somebody is causing some trouble or something is happening, you ignore it, you don't talk about it, you just let it be. My thing is only to work because eventually आपका काम दिखेगा, and yeah, that matters, your work ओके, matters. So I think calm is very important, that's what I've learned, कि ओके। भाई आपके सो अगर जितना भी आप फसाद चल रहा हो लाइफ में, हुँ, जब आप काम कर रहे हो ना, तो हाँ, अपना सारा फोकस उधर लगा दो। एंड इट्स ऑलवेज उधर गुड टू बी लगा नोन फॉर योर वर्क देन टू बी नोन फॉर सम कंट्रोवर्सी और समथिंग। करेक्ट। नेगेटिविटी के लिए टाइम ही नहीं होना चाहिए, आप अपने काम पर फोकस करो। करेक्ट, एब्सोल्युटली।